क्या आप जानते हैं कि एक छोटा सा डाइस यानी कि पासा आपके भविष्य के बारे में बता सकता है, आपको सही रास्ता दिखा सकता है। ये जो पासा होता है ना, ये है छोटी सी चीज, लेकिन ये जो विद्या है ये बहुत ही पुरानी है। इसमें 1 से लेके 6 तक नंबर होते हैं और हर नंबर का एक महत्व होता है। तो आज मैं इस एपिसोड में आपको बताऊंगी कि जब जीवन में कुछ नहीं समझ में आए, तब ऐसे में आपको एक डाइस से किस तरीके से आपको प्रेडिक्शन करना है और कैसे उसकी रेमेडी भी करनी है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। नमस्कार, मैं इंदु आहूजा, क्रिस्टल बॉल गेजर, पेंडुलम डाउजर, वास्तु एक्सपर्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट और टैरो कार्ड रीडर आपका स्वागत करती हूँ हमारे इस चैनल पे। ये जो वीडियो है खास तौर पे हमारे आई केयर मेंबर्स के लिए है, तो आप जरूर से इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको करना क्या है। यहाँ पे लेना है आपको एक डाइस। आपको कोई भी एक नया डाइस लेना है, पुराना रखा हुआ डाइस आपको नहीं लेना है। किसी भी मटेरियल का आप ले सकते हैं, कितने भी साइज का आप ये ले सकते हैं। एक डाइस काफी है। और इसको आपको प्रिजर्व कैसे करना है, इसको आपको यहाँ तो एक छोटी सी अच्छी सी पोटली आप बनवा लें, उसमें रख लें, या छोटी सी कोई भी एक डब्बी में रख लीजिएगा। आप मेटल की ले सकते हैं, स्टील की कोई डब्बी होगी, या कोई भी आप एक, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कपड़े की पोटली में भी रख सकते हैं, लेकिन इसको प्लास्टिक में आपको नहीं रखना है। अगर आप डाइस लेना चाहते हैं, कोई ऑप्शन नहीं है तो प्लास्टिक का ले सकते हैं। अदरवाइज आप देखिए एक्रेलिक का भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, वुडन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मेटल के आते हैं उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इस्तेमाल करने से पहले आपको इनके साथ अपना कनेक्शन बनाना पड़ेगा, इसको एनर्जाइज करना पड़ेगा। क्योंकि यूं ही आप सिर्फ मार्केट से ले आएंगे और इसको प्रेडिक्शन के लिए इस्तेमाल करेंगे तो वो काम ऐसे नहीं करेगा। तो आपको करना क्या है, इसको सबसे पहले तो आपको इस पे अगरबत्ती इसको दिखा देनी है, या इसके आगे दिया जला के इसको अच्छे से आपको धुआं दे देना है। जैसे कोई भी बच्चा कैसे जन्म लेता है तो हम नामकरण करते हैं ना, उसी प्रकार से आपको अपने डाइस का नामकरण करना है। चाहे वो कुछ भी नाम हो, कोई भी नाम, और वो सिर्फ आपको ही पता होना चाहिए, किसी और को नहीं पता होना चाहिए। तो आप अपने हाथ में होल्ड करेंगे और आप इनका नामकरण करेंगे और बोलेंगे आज से आपका नाम ये है। और उनको ये बोलिएगा कि जो भी जवाब आप मुझे दोगे मैं आप पे पूरा विश्वास करूंगी और उसको मैं फॉलो करूंगी। आप अपने इष्ट देव, गुरु, ईश्वर जिनको भी आप मानते हैं उनको भी आप याद कर ले। याद करने के बाद आप ये बोले कि हे ईश्वर, जो भी आप मुझे जवाब दोगे इस डाइस के थ्रू, या इसका नाम आप बता दें, जो भी आपने नाम रखा है इसके थ्रू आप मुझे आंसर करेंगे। तो जब भी मैं सवाल पूछूं आप मुझे सही जवाब दीजिएगा, मुझे सही रास्ता दिखाइएगा। और ऐसा हर बार भी बोल सकते हैं जब भी आपको प्रेडिक्शन करना होगा। और क्या करना है, पहले दिन पे जब आपने ये सब कर लिया तो इसको अपने पिल्लो के नीचे रख के आपको सो जाना है। किसी भी दिन आप ये शुरू कर सकते हैं, लेकिन इसको रात भर अपने पिल्लो के नीचे आप रख लेंगे। आप चाहे तो ओपन रख सकते हैं, आप चाहे तो पोटली के अंदर बांध के भी इसको रख सकते हैं। दूसरे दिन से आप इस पर प्रेडिक्शन अपना शुरू कर सकते हैं। अब आपको पता कैसे चलेगा कि ये आपको सही प्रेडिक्शन दे रहा है या नहीं? तो सिंपल, जो आपको सवालों के सपोज जवाब आपको पता है तो वो आप सवाल उसमें पूछ सकते हैं, जैसे कि आज मंगलवार है या आज गुरुवार है, इस तरीके के आप सवाल पूछ सकते हैं और वाकई में वो दिन है तो आपको समझ में आ जाएगा। अब अपना कनेक्शन कैसे बनाएं ताकि आपको जो आंसर्स हैं वो एकदम परफेक्ट मिले? तो उसके लिए आपको यहाँ पे करना क्या है, आपको सिंपल अपने डाइस के साथ बात करनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको नामकरण देना है, ईश्वर को याद करके आपको बोलना है कि आप इसमें आ जाओ करके, ऐसे करके आपको करना है, ठीक है। और दूसरा आपको करना क्या है, आपको अपने आप को जीरो पे लेके आना है, अपने सबकॉन्शियस माइंड को जीरो पे लेके आना है, ताकि जो भी आपके मन में थॉट्स चल रहे हैं वो एकदम से जीरो हो जाए और फिर एकदम से आप सवाल पूछे और डाइस को आप फेंकिए। तो आपको क्या करना है, 10 से लेके 0 तक काउंट करना है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1, 0। फिर ईश्वर को याद करें, अपना सवाल पूछे और डाइस को फेंके। आप एक टाइम पे मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 सवाल पूछ सकते हैं, उससे ज्यादा आप नहीं पूछिएगा। अगर आप पूछना चाहते हैं तो थोड़ा सा गैप आप रख ले, यानी कि आप जैसे आपने सुबह किया तो आप शाम को कर सकते हैं, या आपको अर्जेंट है तो एटलीस्ट 1 घंटे का या आधे घंटे का गैप आप जरूर से कर ले, ताकि आपको भी ब्रेक मिल जाए और डाइस आपको सही आंसर देने लग जाए। जब भी आप डाइस को जब फेंकते हैं तो आपको इस तरीके से आपको फेंकना है और आंखें बंद करके ऊपर
अपना मुंह करके या सामने की तरफ मुंह करके आंखें बंद करके आपको डाइस को फेंकना है, ताकि आप जो आंसर के बारे में सोच रहे हैं वही आंसर ये आपको नहीं बताने लग जाए। ठीक है, तो अपना कनेक्शन इस तरीके से आपको बनाना भी है, लेकिन थोड़ा सा ब्रेक रखते हुए भी। हाँ, अब आपको करना क्या है, आपको कोई भी एक क्लॉथ लेना है, डायरेक्टली इसको नहीं डालना है। जैसे कि कोई वेलवेट का कपड़ा हो गया, कोई भी घर में साफ कपड़ा जो होगा वो एक अलग से इसका कपड़ा बना लीजिएगा। वो कोई भी रंग का हो सकता है, कोई फर्क उससे नहीं पड़ता, बस उस पे बिछा के आपको करना है। बेड पे इसको अवॉइड करना है, लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो फिर आप क्या कर सकते हैं, देखिए फोल्डिंग टेबल आती है, जिसको लैपटॉप टेबल भी कहते हैं, या छोटी सी फोल्डिंग टेबल आप ले लीजिए, उसको आप रखिए, उसके ऊपर कपड़ा बिछा के भी आप कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्टली बेड पे या डायरेक्टली डाइनिंग टेबल पे इस तरीके से नहीं करना। कपड़ा जरूर से बिछाना, रिस्पेक्ट आपको जरूर से रखनी है, किसी और को छूने नहीं देना है। गलती से किसी और ने छू लिया तो आप इस पे वापस से दोबारा से अगरबत्ती दिखा के इसको एनर्जाइज कर सकते हैं। पीरियड्स में आप इसको अवॉइड करें तो ही अच्छा है, क्योंकि आपकी खुद की एनर्जी ऐसे में लो होती है, तो प्रेडिक्शन हो सकता है कि आपका सही नहीं जाए। और हाँ, एक सवाल को आपको एक ही टाइम पूछना है। अगर बार बार पूछ रहे तो वो आपको गलत आंसर देने लग जाएगा। पहले आंसर पे ही आपको पूरा विश्वास करना है। मेजोरिटी यस या नो में आपको इसका आंसर मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि क्या मुझे जॉब मिलेगी, हाँ या ना आपका आ जाएगा। ठीक है, अब आपको ये सवाल होगा कि मुझे कब मिलेगी, तो इसमें आपको फिर क्वेश्चंस ऐसे पूछने पड़ेंगे कि क्या मुझे 1 महीने में जॉब मिलेगी, सपोज ना आया, फिर से आप पूछिए कि क्या मुझे 3 महीने के अंदर जॉब मिलेगी, फिर आप डालिए, फिर भी ना आया, फिर आप तीसरी बार, ऐसे करके आपको हर बार पूछना पड़ेगा, चाहे वो वीक्स में हो, डेज में हो, या मंथ्स में हो, या साल में हो। इस तरीके से आप हर बार सवाल करेंगे, यस या नो में आप ये सवाल को इसमें पा सकते हैं। तो अब आपको मैं यहाँ पे बताती हूँ कि 1 से लेकर 6 तक के मीनिंग क्या होते हैं, और ऐसे में क्या आपको स्ट्रॉन्ग स्विच वर्ड बोलने हैं, ताकि आपके जो कार्य है वो होने लग जाए। देखिए, इस तरीके से अगर ये 1 आता है, ठीक है, तो ऐसे में श्योर स्ट्रॉन्ग यस है। स्विच वर्ड बोलना है नाउ डन, या आप इसको अपने लेफ्ट बॉडी पार्ट पे लिख सकते हैं ब्लू कलर की पेन से, लेकिन पूरा कैपिटल में आपको लिखना है। जब तक आपका काम नहीं होता रोज आप इसको लिखेंगे। लेफ्ट व्रिस्ट पे, पाम पे नहीं लिखना है। व्रिस्ट पे नहीं लिख सकते तो यहां से लेके यहां तक कहीं पे भी आप लिख सकते हैं। अगर आपको नंबर 2 आता है तो यस है, पर थोड़ा सा डिले होगा, यानी कि थोड़ा सा देरी होने के चांसेस है। तो ऐसे में आपको स्विच वर्ड बोलना है टुगेदर मूव नाउ। टुगेदर मूव नाउ, इसको भी आप कंटिन्यू या तो चैंट करते चले जाएंगे या अपने लेफ्ट बॉडी पार्ट पे लिखेंगे। जो भी मैं स्विच वर्ड्स आपको बता रही हूँ, ये कभी भी उठते बैठते कितनी बार भी आप इनको चैंट कर सकते हैं, या अपने बॉडी पार्ट पे इसको लिख सकते हैं। नंबर 3 आएगा तो उसका मतलब नो, या इसको मे बी भी कहा जाता है, यानी कि चांसेस है कि आपका शायद यहाँ पे काम बन जाए, अगर आप यहाँ पे पूरा विश्वास रखें, मेहनत रखें, और जो मैं आपको स्विच वर्ड बताने जा रही हूँ इसको अगर आप करें तो स्विच वर्ड है चेंज रीच। मैं रिपीट करती हूँ, चेंज रीच। नंबर 4 आता है तो ऐसे में आपके काम में डिले बहुत ज्यादा हो सकता है। तो अब आपको यहाँ पे स्विच वर्ड बोलना है डिवाइन टाइमिंग। रिपीट करती हूँ, डिवाइन टाइमिंग। अगर नंबर 5 आता है तो इसका मतलब नो है। दैट मीन्स हो सकता है कि अभी की जो सिचुएशन है वो अभी राइट टाइम नहीं है, अभी आप रुक जाए, जो भी आप कार्य करने जा रहे हैं उसको आप डिले करने की कोशिश करें, या एट प्रेजेंट उसको अवॉइड करें, या उसको यूनिवर्स पे छोड़ के आप थोड़ा वेट करें। लेकिन आपको जो मैं स्विच वर्ड बताने जा रही हूँ इसको आप करना शुरू कर दें। एडजस्ट क्लियर। रिपीट करती हूँ, एडजस्ट क्लियर। अगर आपको नंबर 6 आता है दैट मीन्स डिवाइन एनर्जीज आपके साथ है, ईश्वर आपके साथ है, राइट टाइम है, काम में बिल्कुल देरी ना करें, काम की शुरुआत करें, या काम आपका इमीडिएट अब होने वाला है। तो आपको यहाँ पे स्विच वर्ड बोलना है मैजिक रीच नाउ। रिपीट करती हूँ, मैजिक रीच नाउ। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अपने सबकॉन्शियस माइंड को और ज़्यादा पॉजिटिव और इंट्यूटिव बनाने के लिए आप नीचे कमेंट में लिखिए आई एम इंट्यूटिव। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप मस्त रहे, खुश रहे, विश यू ऑल द बेस्ट। नमस्कार।